हेलो दोस्तों, आज हम सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत का 15वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शाम को 7 बजे के करीब शिवांश की गाड़ी सूर्यवंशी महल आकर रुकी। गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला तो शिवांश अपनी दमदार पर्सनैलिटी और रॉब के साथ बाहर आया। उसने गार्ड की तरफ देखा और गाड़ी में रखा सामान उसके रूम में पहुंचाने के लिए कहा और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। आज मयंक भी उसके साथ ही था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे तो देखा प्रदीप जी और अंजना जी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। गरिमा जी भी उनके साथ ही थी। कितने दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिस वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। अब बढ़ती उम्र के साथ तबीयत का कुछ पता थोड़ी चलता है, पर आज वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी बाहर सबके साथ आकर बैठ गई। शिवांश और मयंक ने आकर उन तीनों के पांवों छुए और वहीं उनके पास ही बैठ गए। शिवांश वहां रखे एक सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। वहीं मयंक गरिमा जी के पास बैठ गया। तभी गरिमा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप इतने दिन से कहाँ थे? क्या आपको हमारी याद नहीं आई? उनकी बात सुनकर मयंक ने उनके गाल खींचे और प्यार से बोला, अरे ऐसे कैसे, मुझे आपकी याद नहीं आई? क्या मैं अपनी खूबसूरत सी दादी को भूल सकता हूँ क्या? उसकी बात सुनकर दादी सा ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और बोली, हाँ पता है, अगर इतना ही याद किया आपने हमें तो आप हमें मिलने क्यों नहीं आए? उनकी बात सुनकर मयंक ने उनकी तरफ देखा और फिर शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपके इस खड़ूस पोते की वजह से यह मुझसे इतना काम करवाता है। दादी सा की पूछो मत। शिवांश जो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मयंक की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है, तभी उसके कानों में पायल की वही मधुर आवाज पड़ती है जो आजकल उसके दिल का सुकून बन गई थी। उसने तिरछी नजरों से आवाज की दिशा में देखा तो वहां से उसकी पत्नी बहुत ही नजाकत से चलते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी, जिसके हाथों में ट्रे थी जिसमें पानी के गिलास थे। गौरी ने पहले मयंक को पानी दिया तो उसने मुस्कुरा कर थैंक यू भाभी सा कहा। गौरी बस मुस्कुरा दी। फिर उसने शिवांश के आगे ट्रे कर दी जो जुनून और शिद्दत से उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों की तपिश खुद पर महसूस कर गौरी की धड़कनें तेज हो गई। उसे देखते हुए ही शिवांश ने ट्रे से गिलास उठाया, पीने लगा। गौरी वापस किचन में चली गई। शिवांश और मयंक भी फ्रेश होने कमरे चले गए। फिर सबने साथ में मिलकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी जैसे ही कमरे में आई उसने इधर उधर देखा पर उसे शिवांश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो स्टडी रूम में होगा, इसलिए वो बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक पल को गौरी घबरा गई पर फिर उस एहसास को पहचान कर वो शांत हो गई। शिवांश ने उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी और उसे अपने करीब कर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, कहाँ थी आप? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं? गौरी बोली, जी वो किचन में थे। शिवांश बोला, घर में इतने सर्वेंट है, फिर आप किचन में क्या कर रही थी? उसकी बात का जवाब देते हुए गौरी बोली, जी बस सब लोगों को उनका काम समझा रहे थे। आज माँ सा थोड़ा थक गए थे, इसलिए हमने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया था। शिवांश ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, अब अगर सब काम हो गए हो तो थोड़ा ध्यान अपने पति पर भी दे लीजिए। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं।
उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो उसे देखते हुए धीरे से बोली, जी हमारा पूरा समय आपका ही तो है। शिवांश बोला, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप पर आपके समय पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, और हम ये हक किसी को नहीं देंगे। जब तक हम महल के बाहर रहते हैं तब तक आप जो चाहें करें, जिनसे बात करनी है करें, हमें कोई आपत्ति नहीं जान, पर जब हम वापस महल आए तो आप हमें हमारे कमरे में मिलनी चाहिए, क्योंकि आते ही हम सबसे पहले आपको देखना चाहेंगे। इसलिए कल से जब भी हम महल आए आप हमें हमारे रूम में मौजूद मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको सबके सामने से उठाकर कमरे में ले आएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी और नजरें झुकाए बोली, जी जैसा आप कहें। शिवांश ने उसका माथा चूम लिया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ जाते हुए बोला, वैसे एक बात पूछें आपसे? गौरी बोली, जी पूछिए। शिवांश उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और गौरी को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे देखते हुए बोला। शिवांश बोला, आप हमें हमारे नाम से क्यों नहीं बुलाती? क्या आपको हमारा नाम अच्छा नहीं लगता? गौरी ने उसकी तरफ देखा और बोली, आपके नाम में तो हमारे आराध्या हमारे महादेव का नाम है, तो फिर हमें आपका नाम अच्छा कैसे नहीं लगेगा? शिवांश बोला, तो फिर आप हमारा नाम लेती क्यों नहीं? गौरी बोली, हमारी माँ सा कहती हैं कि कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, उम्र कम होने का तो पता नहीं हमारी जान, पर आपके मुंह से अपना नाम सुनकर हमें अच्छा जरूर लगेगा। पति का नाम लेने से कुछ नहीं होता हमारी जान। जब जिसकी मृत्यु आनी होती है वो आ ही जाती है। अब हमें ही देख लीजिए, हमारे इतने दुश्मन हैं जो हमारी जान के प्यासे हैं। क्या पता कब वो लोग हमें अपना शिकार बना लें और हम ये दुनिया छोड़कर। इससे आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही गौरी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे आगे बोलने से चुप करवा दिया। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा जो भरी आंखों में बेचैनी और तड़प लिए उसे ही देख रही थी। वो आंखों में आंसू लिए शिवांश को देखते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? आपको कभी कुछ नहीं होना चाहिए। आप हमारे पति हैं, हमारे सुहाग। आपके साथ हमारी जिंदगी जुड़ चुकी है। अगर आपको कुछ हुआ तो हम भी खत्म हो जाएंगे जी। आपके बिना अब हमारा कोई वजूद नहीं है। सांसें जुड़ चुकी है हमारी आपके साथ। फिर आप खुद के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये बोल गौरी ने अपना हाथ शिवांश के चेहरे से हटा लिया और उसकी गोद से उठकर जाने लगी। वहीं शिवांश जो उसकी बातें सुनकर जम सा गया था, उसे यूं नाराजगी से जाते देख शिवांश बेचैन हो गया। उसने जल्दी से गौरी का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। गौरी एक बार और उसकी गोद में आ गिरी। शिवांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसे देखते हुए जल्दी से बोला, हमें माफ कर दीजिए हमारी जान। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, पर प्लीज आप हमसे नाराज मत होइए। हम आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर गौरी उसे देखते हुए बोली, जी आप नहीं जानते आप हमारे लिए क्या हैं। एक औरत के लिए उसका पति उसकी आन बान शान होता है। पति से यह घर परिवार और यह संसार होता है। पति के बिना एक औरत की कोई औकात नहीं होती। अगर पति ना हो तो ये दुनिया कभी भी उस औरत को इज्जत की निगाहों से नहीं देखती। हमेशा एक मौके की तरह देखती है कि कब मौका मिले और ये दुनिया उस औरत का फायदा उठा सके। देखिए आप हमारे लिए सिर्फ हमारे पति ही नहीं हमारे जीने की वजह है।
अगर आपको कुछ हुआ तो हम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। गौरी की बातें सुनकर शिवांश को एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत बोल गया था। सच ही तो कह रही थी गौरी, पति के बिना ये दुनिया कभी भी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती। पिता हो या पति, दोनों का साया अगर सिर पर से उठ जाए ना तो जिंदगी में सिर्फ अंधेरा रह जाता है। कहते हैं पिता सूरज की तरह होता है जिसके ताप में गर्मी तो होती है पर रोशनी भी होती है, और अगर वो सूरज छुप जाए तो ये जाता है बस अंधेरा। ऐसे ही पति भी पत्नी के सिर का सूरज होता है, जिसके बिना एक औरत की जिंदगी बस अंधेरी रात बनी जा रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए ये भेड़िया रूपी संसार हमें तैयार रहते हैं कि कब मौका मिले और वो उस औरत को नोच खाएं। शिवांश ने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, माफ कर दीजिए जान, हम भूल गए थे कि अब आपकी जिंदगी हमसे जुड़ चुकी है। वायदा करते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी उससे अलग हुई और उसका हाथ पकड़ अपने सिर पर रखते हुए बोली, वचन दीजिए हमें कि आपको कभी कुछ नहीं होगा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप हर शाम सही सलामत हमारे पास वापस आएंगे। हमारी मांग का सिंदूर हमेशा आबाद रहेगा, वायदा कीजिए हमसे। शिवांश ने उसके सिर को प्यारा से थपथपाया और सच्ची शिद्दत, लगन और अपनेपन से बोला, वायदा करते हैं आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा, आपकी मांग का सिंदूर भी हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा। दिन भर चाहे हम यहाँ मर्जी रहे पर रात को सही सलामत आपके पास आएंगे। आपकी बाहों में आपके पति का साया कभी भी आपके ऊपर से हटने नहीं देंगे। आज हम हमारे महादेव को याद कर आपको आशीर्वाद देते हैं, गौरी का सदा सुहागन रहेगी। अपने पति की बातें सुनकर और उसका आशीर्वाद पाकर गौरी की आंखें सुकून से बंद हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। आंखें तो उसकी भी नम हो गई थी। उसे तो यह अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी के लिए इतना जरूरी हो गया है या फिर अपनी पत्नी की पूरी जिंदगी बन गया है। वो जो उसके बिना अपना वजूद तक खत्म करने की बातें कर रही थी। शिवांश सच में भावुक हो गया था, पर उसने खुद को संभाला और अपनी पत्नी को बाहों में भरे उसे शांत करवाता रहा। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बाहों में भरे बैठे रहे। फिर शिवांश ने गौरी को खुद से अलग किया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, अच्छा अब आप शांत हो जाए, देखिए रोने से कैसे पूरा चेहरा लाल हो गया है। वैसे इस लाल चेहरे के साथ आप बहुत ही प्यारी लग रही है, मन करता है आपको खा जाए। उसकी बात सुनकर गौरी का चेहरा और भी लाल हो गया और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और शर्माते हुए इधर उधर देखने लगी। शिवांश उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, वैसे हम आपके लिए कुछ लाए थे, चेंजिंग रूम में रखा है, जाइए पहन कर दिखाए हमें। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, पर फिर बिना कुछ पूछे उठकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। शिवांश भी उठकर बालकनी की तरफ चला गया और रेलिंग के पास खड़ा होकर आसमान को देखते हुए गौरी की बातों के बारे में सोचने लगा। पहले तो उसने कभी खुद की जान की परवाह नहीं की थी, पर अब उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी उसकी मिश्री थी, जिसके लिए उसे खुद को हमेशा सही सलामत रखना होगा। इसलिए वो आसमान को देखते हुए खुद से बोला, मानते हैं पहले कभी खुद के बारे में, खुद की जान के बारे में इतना नहीं सोचा, क्योंकि पहले अकेले थे। हाँ, माँ सा और बाबा सा थे, पर फिर भी कभी अपनी जान की इतनी परवाह नहीं की थी। पर अब बात अलग है, अब हमारी जिंदगी हमारी मिश्री से जुड़ चुकी है।
और सच कहे तो हम भी उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनकी बाहों में। इसलिए आज से हम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जिससे हमारी जान को खतरा हो, वरना हमारी मासूम सी मिश्री हमारे बाद खुद को खत्म कर लेगी। ये सोच शिवांश का पूरा बदन कांप गया, सांसें तेजी से चलने लगी, एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा, पर वो शांत नहीं हो पा रहा था। तभी उसके कानों में पायल की वही मधुर आवाज पड़ी जो उसका सुकून बन चुकी थी। धीरे धीरे शिवांश शांत होने लगा, उसकी सांसें भी नॉर्मल चलने लगी। तभी उसने महसूस किया कि गौरी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है। शिवांश धीरे से पीछे पलटा, पर पीछे का नजारा देख वो अपनी जगह पर जम सा गया। अभी अभी जो धड़कनें थोड़ी नॉर्मल हुई थी उन्होंने अपनी रफ्तार पकड़ ली और सांसें भी तेजी से चलने लगी, जिसकी गवाही उसका ऊपर नीचे होता सीना साफ दे रहा था। शिवांश रेलिंग के पास खड़ा आसमान को देखते हुए गौरी की बातों के बारे में सोच रहा था। गौरी की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। ये सच था कि उसने आज तक कभी खुद की जान की परवाह नहीं की थी। बिना किसी डर के वो हमेशा दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता था। मौत का तो उसे कभी डर था ही नहीं, पर अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी की जिंदगी भी जुड़ चुकी थी। अकेला तो वो पहले भी कभी नहीं था, उसके बाबा सा और माँ सा थे उसकी जिंदगी में, और दादी सा भी थी जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और शिवांश भी उन्हें सबसे ज्यादा मानता था। पर फिर भी उसने कभी किसी के लिए खुद की परवाह नहीं की थी। पर आज गौरी की बातें सुनने के बाद उसने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए वो हमेशा अपना ध्यान रखेगा और खुद को कभी कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि अगर उसे कभी कुछ हुआ तो उसकी मासूम सी पत्नी अपना वजूद खत्म कर लेगी, जैसा कि उसने शिवांश से कहा था। यही सोच शिवांश का शरीर कांप गया। मन में एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। गौरी को कुछ हो यह वो सपने में भी नहीं सोच सकता। शिवांश की सांसें तेज हो गई, धड़कनें बढ़ने लगी। वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे गौरी चाहिए थी, एक वही थी उसका सुकून जो उसे शांत कर सकती थी। तभी उसके कानों में पायल की मधुर आवाज पड़ी जो उसके दिल का सुकून बन चुकी थी। उस आवाज को सुनकर धीरे धीरे शिवांश शांत होने लगा, पर धड़कनें अभी भी शोर कर रही थी, सांसें भी तेजी से चल रही थी। तभी उसे वो हसीन और खूबसूरत एहसास होने लगे जो उसकी बीवी के उसके पास होने पर होते हैं। पायलों की आवाज भी अब उसके बिल्कुल नजदीक, मतलब उसके पीछे से आ रही थी। उसने धीरे से पलट कर देखा तो वो अपनी जगह पर जम सा गया। चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव थे। सामने उसकी मिश्री बहुत ही खूबसूरत सी राजस्थानी पोशाक पहनकर खड़ी थी। सिर पर पल्लू लिया हुआ था, फिर भी उसके कुछ खुले बाल उसके गालों पर आकर अटखेलियां कर रहे थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और पांवों में पायल जो हर बार शिवांश का दिल धड़का देती थी। शिवांश धीरे से चलते हुए उसके पास आया और उसका चेहरा हाथों में भर अत्यधिक प्रेम और शिद्दत से उसका माथा चूमते हुए बोला, हम यही देखना चाहते थे कि आप उन नाइटी और इस ड्रेस में से क्या चुनती है, और सच कहें आपको इस पोशाक के देखकर हम कितने खुश हैं हम बता नहीं सकते। हमें गर्व है आप पर कि आपने उस नाइटी और इस ड्रेस में से इसे चुना, जिससे साफ पता चलता है कि आप हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का कितना सम्मान करती है। दरअसल शिवांश गौरी के लिए एक नाइटी और एक राजस्थानी पोशाक लेकर आया था।
उसने दोनों ड्रेस चेंजिंग रूम में रख दी थी। उसने गौरी को बताया नहीं था कि वो उसके लिए क्या लेकर आया है। वो बस देखना चाहता था कि गौरी उन दोनों में से क्या चूज करती है। क्या वो आजकल की लड़कियों की तरह उस नाइटी को चूज करेगी, या फिर अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर वो उस ड्रेस को पसंद करेगी। पर कहीं ना कहीं उसे विश्वास था कि गौरी उस नाइटी को नहीं बल्कि इस ड्रेस को ही चूज करेगी, और अब गौरी को उस ड्रेस में देख शिवांश को बहुत खुशी हो रही थी। कितनी प्यारी थी उसकी बीवी जो कभी भी अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को नहीं भूलती थी। वो आजकल की उन लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर खुद को मॉडर्न दिखाती थी। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, जी हमें ज़्यादातर ऐसी ही ड्रेसेस पसंद आती है, हम इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं। जी हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, ऐसा नहीं है कि हमने कभी शॉर्ट ड्रेसेस पहनी नहीं है, हमने जीन्स टॉप और शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनी हुई है, पर हम उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए हम बहुत कम उन्हें पहनते हैं। शिवांश ने उसके गाल को प्यार से सहलाता और अत्यधिक प्रेम से बोला, आप हमारे सामने कुछ भी पहन सकती है जान, आपको अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं, पर सच हम आपको हमेशा ऐसे ही कपड़ों में देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते आपको शरीर का कोई भी अंग हमारे सिवाय कोई और देखे, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शिवांश की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, हम भी नहीं चाहते कि आपके सिवाय हमें कोई और देखे, हमें खुद पर बस आपकी निगाहें अच्छी लगती हैं। गौरी की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसने गौरी की कमर में बांह लपेट उसे अपने करीब खींच लिया और दूसरे हाथ की उंगली उसकी चिन के नीचे लगा उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, अगर आपको खुद पर हमारी नज़रें अच्छी लगती हैं तो फिर इस प्यारे से चेहरे को झुका कर क्यों रखा है, हमें नज़रें भर इस चेहरे को देखने तो दीजिए। वो एकटक गौरी के चेहरे को अपनी जुनूनी और तपिश भरी नज़रों से देखने लगा। गौरी भी उसे ही देख रही थी, पर ज़्यादा देर शिवांश की नज़रों की तपिश को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। पर शिवांश अभी भी उसे अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था, जो गौरी को भी महसूस हो रहा था, जिसे महसूस कर उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। उसने शिवांश के सीने पर अपने हाथों को रखा और हल्के से उसे धक्का मार दिया। शिवांश उससे एक कदम दूर हो गया, पर उसने जल्दी गौरी का हाथ पकड़ लिया जो उससे छूटते ही अंदर जा रही थी। गौरी रुक गई, पर वो उसकी तरफ पीट कर खड़ी थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। होठों पर एक धीमी सी मुस्कान थी। शिवांश उसके करीब बढ़ते हुए बोला, खुद पर आपको हमारी नज़रें अच्छी लगती हैं ना, तो आज हम आपको देखेंगे, आपके शरीर के एक एक अंग को देखेंगे और खुद को आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी खुद पर बस हमारी मिश्री की नज़रें ही अच्छी लगती हैं। आप तो अभी से शर्मा गई हमारी जान। ये बोल शिवांश उसके बिल्कुल करीब उससे चिपक कर खड़ा हो गया। उसने गौरी के पल्लू को उतार दिया और उसके बालों में अपना चेहरा घुसाकर उनकी महक लेने लगा। वहीं अपने पति की ऐसी बातें सुनकर गौरी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसका चेहरा जो पहले से ही शर्म से लाल था, अब उसमें से भाप निकलने लगी थी। पति की करीबी अच्छी लग रही थी, पर उनकी बातें सुनकर घबराहट भी हो रही थी। शिवांश जो गौरी के बालों से आती भीनी भीनी खुशबू से मदहोश हो रहा था, उसने गौरी को कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और खुद से चिपका लिया और धीरे मगर अपनी गहरी आवाज में बोला,
हमारी तरफ देखिए हमारी जान। गौरी ने धीरे से नजरें झुकाकर शिवांश की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। यहाँ एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत और एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के करीब जाने की तड़प थी। शिवांश ने गौरी की कमर को मसला और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हमें इजाजत है आपको पूरी तरह से देखने की और खुद को आपको दिखाने? क्या हमें इजाजत है कि हम आपके शरीर के हर अंग को देख सकें, उन्हें छू सकें, उन्हें महसूस कर सकें? शिवांश की बात सुनकर गौरी नजरें शर्म से झुक गई। उसे शिवांश से बहुत शर्म आ रही थी, पर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हर बार शिवांश उसे छूने से पहले, उसके नज़दीक जाने से पहले जिस तरह उससे इजाज़त लेता था, ये चीज़ देख गौरी के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती थी। गौरी नजरें झुकाए ही धीरे से बोली, हमने आपको पहले भी कहा था जी कि आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके हैं और हम पर आपका पूरा हक है, इसलिए हमारे नज़दीक आने के लिए आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। शिवांश ने उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी और उसे देखते हुए सच्ची शिद्दत से बोला, और हमने भी आपको कहा था हमारी जान की हमें वो एहसास, वो करीबी बिल्कुल सही चाहिए जिसमें आपकी रजामंदी ना हो। हम उन एहसासों को बिल्कुल नहीं जीना चाहते जो बिना आपकी मर्जी के हो। जिन एहसासों में आपकी मर्जी नहीं, वो एहसास हमारे लिए किसी काम के नहीं। हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते गौरी, इसलिए हमेशा आपसे इजाज़त लेते हैं और आगे भी जब भी आपके करीब आएंगे आपसे इजाज़त लेकर आएंगे। गौरी बोली, आप बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे, वरना आजकल शादी के बाद। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने शिवांश की तरफ देखा और उसके सीने से लग गई। शिवांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी गौरी उसके सीने से लगे हुए बोली, एक मर्द औरत पर अपना हक जमाता है जब चाहे उसके करीब आता है, चाहे औरत की मर्जी हो या न हो, पर वो अपना हक लेता है क्योंकि शादी की होती है उसने। पर इसमें वो ये भूल जाता है कि जिसके करीब वो जा रहा है कि क्या उसकी मर्जी है या नहीं, क्या वो कंफर्टेबल है, क्या वो तैयार है। नहीं, वो ये सब कुछ नहीं देखता, बस उसे उसका हक चाहिए होता है, चाहे मर्जी से चाहे जबरदस्ती। पर आप वैसे नहीं है। आपने हमेशा हमारी मर्जी का ख्याल रखा है, हम कंफर्टेबल है या नहीं इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है। आई लव यू जी, आई लव यू सो मच। ये बोल वो शिवांश से दूर हुई और उसका चेहरा हाथों में भरा प्यार से उसके माथे को चूम लिया। इस एहसास से शिवांश की आंखें सुकून से बंद हो गई। कुछ देर बाद शिवांश ने अपनी आंखें खोली और गौरी को देखा जो मुस्कुराते हुए आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे ही देख रही थी। शिवांश ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं हमारी जान, बाकियों का हमें पता नहीं पर हमारे लिए आपकी मर्जी मायने रखती है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप कभी भी अनकंफर्टेबल, आपको कोई तकलीफ हो नहीं। हम हमेशा आपको खुद देखना चाहते हैं, हमारे लिए आपकी खुशी बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार के साथ साथ बेशुमार इज्जत भी थी। कुछ देर बाद शिवांश गौरी को देखते हुए शरारत से बोला, वैसे अब हम आपको थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं या पूरी रात आपको ऐसे ही खड़े रहना है? गौरी ने नजरें झुकाए और धीरे से बोली, थोड़ा सा क्यों, आप चाहें जितना मर्जी प्यार कर सकते हैं, हम तो पूरे के पूरे आपके ही है। उसकी बात सुनकर शिवांश तेरा मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला,
सोच लीजिए, अगर हम पूरा प्यार करने पर आए तो आप पूरी रात सो नहीं पाएंगी। और सच मानिए, आज हमारे इरादे आपको सोने देने वाले हैं भी नहीं। आज तो हम आपको पूरी रात जगाने वाले हैं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाए मुस्कुराती रही। शिवांश ने उसे ब्राइडल स्टाइल अपनी गोद में उठा लिया और लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो जाकर बेड पर बैठ गया और गौरी को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने उसका दुपट्टा निकाल साइड में रख दिया। अब गौरी उसके सामने बस ब्लाउज और लहंगे में थी, पर उसका ब्लाउज काफी लंबा था जिससे गौरी के बदन का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे शिवांश ने उसके कानों के झुमके और गले का हार भी निकाल दिया। गौरी बस नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी, पर उसकी धड़कनें सौ की स्पीड से भाग रही थी और सांसें भी तेजी से चल रही थी। उसके हाथ शिवांश के कंधों पर थे। शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसे देखते हुए धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। गौरी की आंखें बंद हो गई और पकड़ उसके कंधों पर मजबूत हो गई। शिवांश बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था। धीरे धीरे गौरी भी उसका साथ देने लगी, जिसे महसूस कर शिवांश ने उस सॉफ्ट किस को पैशनेट किस में बदल दिया। जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होंठों को छोड़ दिया और उसके गले में अपना चेहरा घुसा उसकी गर्दन, कंधे और कोलर बोन को चूमने लगा। गौरी की सिसकियां निकल रही थी। उसकी मनमोहन आवाज सुनकर शिवांश और उत्तेजित हो गया और उसे चूमने के साथ साथ काटने भी लगा। उसने गौरी के ब्लाउज को निकालकर साइड में फेंक दिया। अब गौरी बस अपने इनवेयर में थी, पर शिवांश ने उसे भी एक झटके से उसके बदन से अलग कर दिया और उसके सीने पर टूट पड़ा। वो उसे चूमने के साथ साथ काट भी रहा था। उसने गौरी को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसके पूरे बदन को चूमने काटने लगा। कुछ ही पलों में गौरी की अप्पर बॉडी लाल नीले निशानों से भरती हुई थी। शिवांश उससे दूर हुआ और उसने उसके बाकी के कपड़ों को भी निकाल दिया और खुद के भी कपड़े निकाल दिए। शिवांश ने गौरी को देखा, जो आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी और अपने पांवों को आपस में समेट रही थी। शिवांश ने उसके पांवों को अलग किया और अपनी कमर पर लपेट उसके ऊपर आ गया। गौरी झुक गौरी के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और झटके से उसके अंदर समा गया। गौरी की दर्द भरी चीख निकल गई जो उसके गले में ही दब कर रह गई। उसने शिवांश के कंधों को कसकर पकड़ लिया, जिससे कि उसके नाखून शिवांश के कंधों में धंस गए। पर शिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस अपनी मिश्री को प्यार करने में मशरूफ था। धीरे धीरे से गौरी की दर्द भरी सिसकियां सुकून में बदल गई। अब उस कमरे में गौरी की सिसकियां के अलावा उसकी पायलों का शोर और शिवांश की तेज सांसों की आवाज थी। बीच बीच में गौरी की दर्द भरी आहें भी निकल रही थी, जो शिवांश के जोश और उसके जुनून को दर्शा रही थी। रात के लगभग 1:30 बजे शिवांश ने गौरी को छोड़ा। वो नाजुक सी लड़की अपने पति के प्यार से घायल होकर बेड पर पड़ी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। शिवांश भी उसके पास लेटा तेज तेज सांसें ले रहा था। उसने गर्दन घुमाकर अपनी बीवी को देखा, जो थक कर चूर हो चुकी थी। आंखों के किनारे पर आंसू सूख चुके थे, जो पति के जुनूनी प्यार के कारण उसकी आंखों से बहे थे। उसे ऐसे देख शिवांश को अच्छा नहीं लगा, पर वो भी क्या करता, नहीं कंट्रोल कर पाया खुद को। उसने गौरी को खींचकर बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाते हुए बोला, शशिश, शांत हो जाए हमारी जान, हम यही है आपके पास। ये बोल उसने गौरी के बालों को चूम लिया और चूमता ही रहा। कुछ देर बाद उसने गौरी की तरफ देखा, जो अब शांत हो गई थी और गहरी नींद में चली गई थी।
पर थकावट अभी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। शिवांश ने उसके माथे को चूमा और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जानते हैं आज आपको ज्यादा परेशान कर दिया, क्या करें, जोश में होश खो बैठे थे और आपको दर्द दे गए। वादा तो नहीं करते पर कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना करें, पर आपके करीब आते ही हम सब भूल जाते हैं, बस आपको खुद में समा लेने का मन करता है। ये बोल उसने गहरी सांस ली और पैर की मदद से कंबल खींच दोनों को कवर कर लिया और एक बार और गौरी का माथा छूम उसे बाहों में भर आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में चला गया। गौरी को सोए अभी 1.5 घंटा ही हुआ था जब उसके पेट में दर्द का एहसास होने लगा, चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुहाने लगी और बेचैनी होने लगी जिससे कि उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को देखा तो शिवांश उसे बाहों में जकड़े सुकून से सोया हुआ था। उसने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, शिवांश ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, पर अब उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और यह क्यों था ये भी गौरी जानती थी। गौरी ने थोड़ी मशक्कत के बाद खुद को उससे अलग किया और साइड में पड़ी शिवांश की शर्ट उठाकर पहन ली और बाथरूम में चली गई। शिवांश बिल्कुल गहरी नींद में था इसलिए उसे पता नहीं चला। अब बंदा इतनी मेहनत कर सोया था, नींद तो गहरी आनी ही थी। 2 मिनट बाद ही वो वापस आए। उसने अलमारी से अपने लिए एक कंफर्टेबल टी शर्ट और लोअर और साथ में अपने कबर्ड में से सैनिटरी पैड लिए और वापस बाथरूम में चली गई। लगभग 20 बाद वो फ्रेश होकर और कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आए और शिवांश के बगल में लेट गई। उसका पूरा चेहरा मुरझा चुका था, दर्द की वजह से उसका रंग पीला पड़ चुका था। उसने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा जो आराम से सो रहा था। उसका मन तो हुआ वो फिर से शिवांश के सीने में सिमट जाए, पर वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो शांति से लेटी रही और सोने की कोशिश करने लगी, पर बढ़ते दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इधर करवट ले रही थी, कभी उधर। जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई, कुछ पल बैठी रही, फिर उठकर बालकनी में चली गई और रात के अंधेरे में आसमान में चमकते चांद को देखने लगी। वो आसमान को देखते हुए खुद से बोली, अब क्या करे, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है और अभी तो ये और बढ़ेगा। हम भूल कैसे गए इस बात की हमें पीरियड के टाइम कितनी तकलीफ होती है। अभी तो हमारी दवाई भी हमारे पास नहीं है, माँ ने कहा भी था रखने के लिए पर हम भूल गए। अब क्या करें हम, जब तक दवाई नहीं लेंगे हमारी हालत बिगड़ती ही जाएगी। कुछ पल वो वहीं बालकनी में खड़ी रही और अपने दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था जो अब उसके बर्दाश्त से बाहर था। उसे बहुत हैवी फलो हो रहा था। गौरी वापस रूम में आ गई और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया क्योंकि अब उसका दर्द और भी बढ़ चुका था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत रोना आ रहा था पर शिवांश की नींद खराब ना हो, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। पर जब उसने कंट्रोल नहीं हुआ तो उसका रोना निकल गया और वो सिसकियां लेकर रोने लगी। उसकी सिसकियां और दर्द से करहाने की आवाज़ सुनकर शिवांश की नींद खुल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल साइड में हाथ बढ़ाकर गौरी को देखा, पर उसे अपनी साइड में ना देख वो परेशान हो गया। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और साइड से बटन दबाकर रूम की लाइट से ऑन कर दी और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र सोफे पर लेटी गौरी पर गई जो दर्द से तड़प रही थी। ये शिवांश हैरान रह गया, उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो जल्दी से भागकर गौरी के पास पहुंचा और उसे अपनी तरफ घुमा कर देखने लगा,
गौरी का दर्द से पीला पड़ा चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने अपने हाथों से अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था। शिवांश को देखकर गौरी का सब्र जवाब दे गया और उसने शिवांश के नजदीक होकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसा दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देख शिवांश घबरा गया। उसने जल्दी से गौरी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और तड़प और बेचैनी के साथ बोला, जान क्या हुआ है आपको, आप रो क्यों रही है? पर गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। ये देख शिवांश और घबरा गया। उसे लगा शायद उसकी वजह से गौरी को कोई तकलीफ हो गई है, क्योंकि आज उसने जोश में आकर गौरी को कुछ ज्यादा परेशान कर दिया था। यही सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं उसकी जान की तकलीफ का कारण वो तो नहीं। वो उसे खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे को हाथों में भर उसके आंसू पोंछते हुए चिंता भरी आवाज में बोला, प्लीज बताइए ना, आपको क्या हुआ है? हमारी हालत खराब हो रही है आपको ऐसे देखकर। प्लीज एक बार बताइए क्या हुआ है आपको? क्या हमने आपको ज्यादा परेशान कर दिया? क्या हमारी वजह से आपकी तकलीफ हो रही है? अगर यह हमारी वजह से है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। शिवांश की बातें सुनकर गौरी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब वो कैसे बताएं अपने पति को कि उसे पीरियड आए हैं, जिस वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। पर उसे परेशान देख और उसकी आवाज में गिल्ट महसूस कर गौरी खुद को शांत करती है और उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, नहीं जी, हम ठीक है, आपने हमें कोई तकलीफ नहीं दी है। शिवांश बोला, फिर आप क्यों रो रही है? गौरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, पर शिवांश देख सकता था उसके पीले पड़े चेहरे को, जो दर्द की वजह से था, और कैसे वो अपने होठों को भींचे अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये देख शिवांश को बहुत दुख होता है। उसकी नाजुक सी जो इतनी मासूम है, कैसे वो दर्द से तड़प रही थी और वो आराम से सो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, पर अभी उसे गौरी को संभालना था, इसलिए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकर बेड की तरफ चला जाता है। शिवांश बेड पर बैठा और उसने मौरी को अपनी गोद में बिठा लिया। ये देख गौरी असहज हो गई और उसकी गोद से उठने लगी, पर शिवांश ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और परेशान होते हुए बोला, क्या कर रही है आप? बैठी रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गौरी को दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उसे डर लग रहा था कि अगर उसके हैवी फलों की वजह से शिवांश के कपड़े खराब हो गए तो वो उसके सामने ऐसे शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। इसलिए अपना दर्द जब्त कर खुद को शांत कर वापस उसकी गोद से उठते हुए बोली, जी हम ठीक है, आप प्लीज सो जाइए। पर शिवांश ने उसे उठने नहीं दिया और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ सोचते हुए उसने गौरी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या आपको पीरियड्स आए हैं? शिवांश की बात सुनकर गौरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर जो चीज वो उसे नहीं बताना चाहती थी वही हुआ। उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे ऐसे शर्मिंदा होते देख शिवांश ने गहरी सांस ली और बहुत ही प्यार और अपनेपन से उसके माथे को चूमते हुए बोला, गौरी आप हमारी पत्नी है, हमारी जान है आप। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ है। और रही बात पीरियड्स की, तो ये नॉर्मल है, हर लड़की के साथ यह होता है और यह हमारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आप समझ रही है ना? उसकी बात सुनकर गौरी कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुकाए बैठी रहती है। जिसे देख शिवांश उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या आपने कुछ गलत किया है?
क्या पीरियड्स आना गलत है? गौरी धीरे से उसकी तरफ देखना में गर्दन हिला देती है तो शिवांश उसे देखते हुए बोलता है, तो फिर आप हमारे सामने नजरें क्यों झुका रही है? अरे आपको तो हमसे नजरें मिलाकर यह कहना चाहिए कि आपको पीरियड्स आए हैं। पीरियड्स में होने वाले दर्द को आप हर महीने झेलती है, उसमें होने वाली तकलीफ को सहती है। हम मर्द तो कभी इस तकलीफ को सहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने आप औरतों को ये शक्ति दी है कि आप हर महीने पीरियड्स के दर्द को और एक बच्चे को जन्म देने के दर्द को झेल सके। क्योंकि भगवान को पता था कि मर्द कभी भी इस दर्द को झेल नहीं पाएगा, इसलिए आपको तो गर्व होना चाहिए इस बात पर। आपको क्या, इस दुनिया की हर औरत को इस बात पर खुद पर गर्व होना चाहिए। गौरी एकटक शिवांश को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। कितना अच्छा था उसका पति जो उसे इतना समझता है, उसकी इतनी इज्जत करता है। नहीं तो आज कई जगहों पर पीरियड्स को अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि पीरियड्स के दिनों में एक औरत को अगले जगह रखा जाता है, उसका खाना पीना कपड़ा सोना सब अलग होता है। यहाँ तक कि उसे मंदिर और घर के किचन में भी प्रवेश नहीं करने देते, इसलिए हालत में कोई भी उस औरत के पास तक नहीं जाता, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। पर उसका पति तो उसे अपनी गोद में लिए बैठा था और उसे संभाल रहा था। गौरी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, उसकी नज़रों में शिवांश की इज्जत और भी बहुत बढ़ गई थी। वो आगे बढ़कर शिवांश के सीने से लग जाती है और उसे कसकर पकड़ते हुए बोलती है, आप बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे, वरना आज भी कई जगहों पर पीरियड्स को अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ की इन दिनों में एक औरत को सबसे अलग रखा जाता है। पर आप तो हमें अपनी बाहों में लिए बैठे हो। हम बहुत खुशनसीब है जी, जो आप हमारी जिंदगी में आए। थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा देता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, खुशनसीब तो हम हैं जो आप हमारी जिंदगी में आए और इसे खुशियों से भर दिया। आपके आने से पहले जिंदगी बस काट रहे थे, जीना तो आपके आने के बाद शुरू किया है हमने। हमारी जान एहसानमंद है हम आपके, जो आपने हमारे साथ शादी के लिए हाँ कहा। बहुत प्यार करते हैं हम आपको। पहली नज़र में ही आप हमारे दिल में कुछ इस तरह बस गई थी कि उसके बाद हम चाह कर भी आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाए थे। और उस दिन होटल में आपको अपने सामने देख हम कितने खुश हुए थे, सिर्फ हम जानते हैं। जब हमें पता चला था कि हमारी शादी की बात आपसे हो रही है तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई थी। थैंक यू हमें पूरा करने के लिए। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसके सीने से लगे उसकी बातें सुनती रही। शिवांश की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और दिल को एक सुकून का एहसास हो रहा था। भले ही दोनों की अरेंज मैरिज थी, पर अब उन दोनों में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद शिवांश ने उसे खुद से अलग किया और उसके बिखरे बालों को संवारते हुए बोला, अच्छा आप बताए, अभी भी दर्द हो रहा है? उसकी बात सुनकर गौरी ने नजरें झुका ली, मतलब उसे अभी भी दर्द हो रहा था। शिवांश ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, क्या फलो ज्यादा हो रहा है? उसकी बात सुनकर गौरी को बहुत शर्म आई, पर नजरें झुकाए धीरे से बोली, पहले बहुत ज्यादा था पर अभी कम है। शिवांश बोला, चलिए अब यहाँ बैठिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये बोल उसने गौरी को अच्छे से बेड पर बिठा दिया और खुद उठकर खड़ा हो गया और रूम से बाहर जाने लगा। उसे जाते गौरी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बेचैनी से बोली,
आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज मत जाए, हमारे पास रहिए। उसे इतना बेचैन देख शिवांश उसके पास बैठ गया और शिद्दत से उसके माथे को चूमते हुए बोला, हम यही है जान, बस 5 मिनट में आते हैं। तब तक आप आराम से बैठिए और हिलना डुलना मत ज्यादा। हम बस यूं गए और यूं आए। ये बोल शिवांश अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से चला गया। गौरी अपनी जगह पर लेट गई और अपने दर्द को सहने की कोशिश करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद शिवांश रूम में आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी और दूसरे हाथ में हीटिंग पैड था। उसने ट्रे को टेबल पर रखा और हीटिंग पैड भी उसके पास ही रख दिया। खुद वो बेड पर बैठ गया और गौरी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। गौरी की हालत देखकर वो समझ गया था कि उसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसने अपने पेट को अपने हाथों से पकड़ रखा था और उसे दबा रही थी, जिसका मतलब था कि वो अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। शिवांश ने प्यार से उसके आंसुओं को साफ किया और ट्रे से कप उठा उसे देते हुए बोला, चलिए जल्दी इसे फिनिश कीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। गौरी ने कप की तरफ देखा और मुंह बना लिया, जिसे देख शिवांश बोला, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी फिनिश कीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। ये काढ़ा बहुत आरामदायक है, आपको दर्द से राहत मिलेगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उस काढ़े को पीने लगी। वहीं शिवांश ने उसकी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर किया और हीटिंग पैड उठाकर उसके पेट के थोड़ा सा नीचे की तरफ रख दिया और उसके पेट की सिकाई करने लगा। ये देख गौरी को बहुत शर्म आ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वह उसका पति उन दिनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो छुपा हुआ हो। दोनों के बीच से हर तरह का पर्दा हट चुका था। गौरी ने चुपचाप अपना काढ़ा खत्म किया तो शिवांश ने उसके हाथ से कप लेकर टेबल पर रख दिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। एक हाथ से वो उसके बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से वो उस हीटिंग पैड से गौरी के पेट की सिकाई कर रहा था। गौरी को भी अब थोड़ा आराम था, उसका दर्द भी कम हो चुका था, इसलिए धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। पर शिवांश अभी भी उसके पेट की सिकाई कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद उसने हीटिंग पैड को साइड रखा और गौरी को लेकर लेट गया। उसने धीरे से गौरी को पूरा अपने ऊपर लिटा लिया। उसका एक हाथ उसके बालों में चल रहा था और दूसरा हाथ उसका गौरी के पेट पर था, जिससे वो गौरी के पेट को धीरे धीरे सहला रहा था ताकि उसे आराम मिले। ऐसे ही पता नहीं कब उसकी भी आंखें लग गई और वो नींद के आगोश में चला गया। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।